हाय स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर बिन्यामीन। आज हम रिजर्व वर्ड्स को देखने वाले हैं कि रिजर्व वर्ड्स क्या है, और इसके साथ ही हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे कि सी लैंग्वेज में रिजर्व वर्ड और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम किस तरह है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपने जो पिछली वीडियोज़ हैं उनको अच्छे से देखा होगा। तो आप अगर इसको तरतीब से देखेंगे तो आपको सी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। रिज़र्व वर्ड के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो ये इस तरह के वर्ड्स हैं जो कि पहले से, मतलब नाम से ज़ाहिर होता है कि कोई चीज़ पहले से रिज़र्व की गई है किसी बंदे के लिए या किसी फंक्शन के लिए या किसी प्रोग्राम के लिए। इसके नाम से ही ज़ाहिर होता है कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले से रिज़र्व कर दिए गए हैं कि इनका काम ये है हम इसके अलावा इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि सी लैंग्वेज में ये कुछ एक लिस्ट है वर्ड्स की जो कि हम नहीं इस्तेमाल कर सकते खुद से ऐसे, जब तक हम इनको प्री डिफ़ाइन है पहले से और इनको इनके पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ऑटो है, ब्रेक, केस, ये पूरा जो ग्राफ येलो कलर का बनाया हुआ है, जो पूरा ये टेबल बनाया हुआ है, ये जितने भी वर्ड हैं ये सारे पहले से रिज़र्व वर्ड हैं, प्री डिफ़ाइन वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं जो कि सी लैंग्वेज में पहले से मौजूद हैं। यानी कि इनका ख़ास पर्पस है, तभी हम इसको लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। ये इसका इनको हम अपने लिए स्पेशली या हम अपनी वेरिएबल्स के तौर पर इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं कि इन्होंने बुक में क्या लिखा है। लिखा है कि एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड दैट प्री डिफाइन ईच वर्ड हैज़ इट्स स्पेसिफिक मीनिंग ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर। कहता है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना वर्ड ऑफ लिस्ट होता है जो पहले से ही प्री डिफाइन होता है, और हर वर्ड का अपना एक ख़ास मतलब होता है जो कि कंपाइलर को पता होता है कि इस वर्ड का ये काम है और वो इसमें ये वाला काम परफॉर्म करेगा। दीज वर्ड आर नोन एज रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। इन अल्फाजों को रिजर्व वर्ड या कीवर्ड कहा जाता है, यानी कि ये वर्ड पहले से रिजर्व कर दिए गए हैं लैंग्वेज के लिए। और हर लैंग्वेज का बारे में बताया, हमने देखा भी पढ़ा कि हर लैंग्वेज की अपनी लिस्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि पहले से प्री डिफाइन होते हैं। अक्सरियत जो सी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं वो कॉमन है टू अदर लैंग्वेज, जैसे कि हम सी प्लस प्लस में भी इन वर्ड्स को देखते हैं। तो जब आप सी प्लस प्लस पढ़ेंगे तो आपके कुछ लफ्ज़ रिपीट भी, वर्ड्स रिपीट भी होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिजर्व वर्ड समझ आ गया होगा। हाँ, और हम नीचे ये एक्टिविटी देख लेते हैं कि एक्टिविटी बॉक्स में उन्होंने क्या लिखा है। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड सर्कल द रिजर्व वर्ड इन सी लैंग्वेज। कहता है ये एक लिस्ट दी हुई है आपके लिए, ये एक्टिविटी है कि आपने ऊपर से रिजर्व वर्ड देख लेने हैं, उसके मुताबिक देखें क्या इनमें से कोई रिजर्व वर्ड है। जो है उसको आपने टिक कर लेना है। इंट रिजर्व वर्ड है, रिटर्न रिजर्व वर्ड है, उसके बाद बस यही रिजर्व वर्ड है। तो ये आप जब आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, याद हो जाएगा, तो आप भी इजीली इनसे बता सका करेंगे। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम क्या है। वी कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्राम बाय ऑब्जर्विंग द प्रोग्राम रिटर्न इन फिगर 1.2। कहता है अगर हम फिगर 1.2 यानी कि जो नीचे इन्होंने फिगर दी हुई है इसको ऑब्जर्व करके हम सी प्रोग्राम लैंग्वेज का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब 1.2 फिगर हम देखें तो मैं देखता हूँ 1.2 फिगर कहाँ बनाई है इन्होंने। ये तो 1.4 है, इधर कोई फिगर नहीं नज़र आ रही। बताया है कि फिगर से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये 1.3 है, ये 1.2 आई थिंक। हाँ, ये इन्होंने दी हुई है फिगर, कुछ क्लियर तो नहीं नज़र आ रही। ये इसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और ये जो ऊपर वाली फाइल हमें नाम नज़र आ रहा है ना, इसे हेडर फाइल कहते हैं। ये हेडर फाइल में आ जाता है, और ये वाला जो हिस्सा है ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट से ये वाला ये आ जाता है बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, और ये आ जाता है प्रोग्राम का मेन फंक्शन, यानी कि जहाँ पर मेन फंक्शन आता है। तो ये कुछ इस फिगर से पता तो चलता है। खैर मैं आपको पढ़ा देता हूँ, और साथ में आपको डेफ सी प्लस प्लस मेरे पास ऑन है तो मैं आपको उस पर
सही दिखा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये हमें बुक वाला क्या समझाना चाह रहा है। मेरे पास प्रोग्राम बना हुआ है, मैं पहले से ही आपको दिखा देता हूँ। लिखा है वी कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज we can understand the structure of C language program by observing the program written in this. We can see that the program can divided into three main part. वो कहता है कि प्रोग्राम हम देखते हैं कि तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। पहला पार्ट कौन सा है? लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन। पहला पार्ट है लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन। सेकंड पार्ट है मेन सेक्शन। थर्ड पार्ट है बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। तो पहले मैं आपको लिंक सेक्शन के बारे में बता देता हूँ, यानी कि हेडर सेक्शन के बारे में। वाइल राइटिंग सी प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज वी मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ फंक्शन दैट आर ऑलरेडी प्री डिफाइंड इन सी लैंग्वेज। कहता है जब भी हम सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं जो कि हेडर फाइल में आती है, ताकि हम जो भी फंक्शन इस्तेमाल करें वो उसके मुताबिक उनको देखें कि वो इस हेडर फाइल में इंक्लूड होते भी हैं क्या नहीं। क्योंकि अगर आप हेडर फाइल नहीं देंगे तो कंपाइलर आपको एरर दे देगा। बट बिफोर यूजिंग before using the existing function we need to include the files where these function have been defined। कहता है कि अगर हम कोई फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा हेडर सेक्शन में, फिर ही हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज फाइल्स आर कॉल्ड हेडर फाइल। इन फाइल्स को हेडर फाइल भी कहा जाता है। वी इंक्लूड दिस हेडर फाइल इन आवर प्रोग्राम बाय राइटिंग द इंक्लूड स्टेटमेंट एट द टॉप ऑफ प्रोग्राम। हम इंक्लूड स्टेटमेंट को ऐड करके टॉप ऑफ द प्रोग्राम इसके जो प्री डिफाइन रिजर्व वर्ड होंगे उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ इसका जनरल स्ट्रक्चर है हेडर फाइल नेम का, हैश इंक्लूड, और ये इन एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान वो हेडर फाइल आ जाती है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप जो यूज़ करेंगे stdio.h यूज़ करेंगे कोड ब्लॉक्स में। अगर हम C++ की बात करें तो वहाँ पर हम iostream.h यूज़ करते हैं, और उसके बाद और भी हैं जो हम लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं। इसमें फिर बताया गया कि हम अब एग्जांपल देखें, तो मैं आपको जैसे ये रीड करवा दूंगा तो मैं आपको एग्जांपल अपनी डायरेक्ट प्रोग्राम खोल के दिखा दूंगा। तो ये क्योंकि क्लियर नहीं नज़र आ रहा है इस बुक में। मेन सेक्शन क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ मेन फंक्शन। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन एंड इट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। कहता है कि मेन फंक्शन हर सी लैंग्वेज प्रोग्राम में होता है और ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का स्टार्ट पॉइंट होता है, और उसके बाद आ जाता है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। बिल्कुल मेन फंक्शन को लिखने के बाद जो वाला हिस्सा शुरू हो जाता है वो बॉडी ऑफ मेन फंक्शन का होता है। द बॉडी ऑफ मेन इज इनक्लोज्ड इन द कर्ली ब्रेसिस, यानी कि मेन फंक्शन की बॉडी जो है वो कर्ली ब्रेसिस में क्लोज होती है। ऑल द स्टेटमेंट इनसाइड द कर्ली ब्रेसिस मेक द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इन द अबव प्रोग्राम। ये फिर वो प्रोग्राम की बात बता रहा है। द स्टेटमेंट प्रिंट हेलो द वर्ड यूज प्री डिफाइंड फंक्शन। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है, उसमें से हमें आपको ये ज़रा सही से समझ आ जाएगा और हमारे लिए आसानी भी होगी। ये मैं कोड ब्लॉक ऑन कर रहा हूँ। इसकी इंस्टॉलेशन भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से इंस्टॉल होता है, क्या इसका इस्तेमाल है, क्या इसका यूज़ है। हम जाएंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर और हम ओपन करेंगे कंसोल एप्लीकेशन, गो नेक्स्ट सी। प्रोजेक्ट टाइटल रख देते हैं कुछ भी फ़िलहाल, क्योंकि मैंने आपको दिखाना है। ये हमारा ऑन हो गया है, पता नहीं शो क्यों नहीं हो रहा। मैं देखता हूँ कि पहले से प्रोग्राम बना पड़ा है, तो चलो ऑन हो जाए ताकि हमारा काम शुरू हो जाए। ये एक प्रोग्राम आ गया जो पहले से बना हुआ है। ये जो ऊपर फाइल्स है ना, ये वाली फ़ाइल आपने जूम करके देख लेना, यहाँ से जूम नहीं हो रहा। तो ये फाइल्स आ जाती हैं हमारे हेडर फंक्शन में, ये हमारा आ जाता है मेन फंक्शन, और ये जो करली ब्रैकेट के दरमियान ये वाला जो हिस्सा है ये आ जाता है हमारा उसका बॉडी ऑफ द फंक्शन का। तो ये था हमारा कुछ बातें जो हमें बुक वाला
भाई बताना चाह रहा था कि हम इस तो ये मैंने एक और सॉफ्टवेयर खोला है जो डेफ सी प्लस प्लस है, मैं इसमें ज़रा क्लियर वो बड़ा नज़र आ रहा था तो मैंने कहा आपको इधर से पढ़ा दूँ। ये जो है फाइल, ये वाला जो वर्ड है ये है हेडर फाइल का, और ये दोनों वर्ड हेडर फाइल्स में आ जाते हैं। उसके बाद ये हमारा आ जाता है मेन फंक्शन, आप रीड आउट भी कर लेना। और उसके बाद ये जो सारा आ जाता है करली ब्रैकेट्स के अंदर यानी कि ब्रेसिस के अंदर, इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, और आप इन बातों को समझ गए होंगे कि बॉडी ऑफ द फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन क्या है, और उसके बाद रिज़र्व वर्ड्स क्या हैं। तो ये आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। आप प्लीज़ इसको रीड भी करिएगा खुद, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ये एक और एक्टिविटी नीचे दी हुई है, इधर भी इन्होंने बताया हुआ है। ये जो ऊपर दो फाइल आए, ये studio.h वाली और conio.h वाली, ये हेडर फाइल्स हैं। void मेन हमारा मेन फंक्शन है, और ये करली ब्रेसिस यानी कि ब्रैकेट्स में जो फंक्शन है आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ये हमारा बॉडी ऑफ द फंक्शन है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम क्या होता है और रिजर्व वर्ड्स क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आप इससे कोई ना कोई नॉलेज गेन कर रहे होंगे। और प्लीज़ आप अच्छे से स्टडी किया करें ताकि आप जो वीडियो में देखते हैं उसे अच्छी तरीके से समझ भी सकें। ओके, खुदा हाफिज़।